सर क्या लगता है जो उपचुनाव है राजस्थान की 7 सीटों पर, किस तरह का माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी सातों को सातों सीट जीतने जा रही है और डबल इंजन की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो नीतियां रही हैं पिछले 1 साल में, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर काम हुआ है, ईआरसीपी और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के निर्णय लिए गए हैं। सरकार जो निर्णय ले रही है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। जनता भजन लाल जी की सरकार को पसंद करती है और माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है 2047 का, उसको लेकर बाहरी लोगों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सातों को सातों सीट राजस्थान के अंदर जीतने जा रही है। कल जो नरेश मीणा वाला जो थप्पड़ कांड जो हुआ, उसके बाद आज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत बवाल वहां पर बचा है, कई लोग इसके अंदर घायल हुए हैं। तो ये किसका आप फेलियर मानते हैं, सरकार का, प्रशासन का, या फिर खुद नरेश मीणा? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है और लड़ना है तो उसकी एक मर्यादा होती है। हम लोग शपथ भी, जो प्रत्याशी होता है शपथ भी लेता है, मर्यादा के अंदर रह करके कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। लेकिन जिस प्रकार से एक्ट किया गया नरेश जी मीणा के द्वारा, थप्पड़ मारना, मैन हैंडलिंग करना, ये लगता नहीं है कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परंपरा है। और प्रशासन ने अपना पूरा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से अब कंट्रोल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। कल रात से उन्होंने पूरी नजर बनाए हुए थे और अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई है और जो भी अपने माननीय मंत्री महोदय हैं करुणलाल जी मीणा साहब, वो भी वहां पहुंच गए हैं। सब लोगों के साथ बैठ करके और वो जो है चर्चा कर रहे हैं, सबको समझाइश कर रहे हैं। सारा कुछ जो है अब कंट्रोल के अंदर है, किसी तरह की अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पुलिस से भी लापरवाही हुई है, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की कस्टडी से निकल जाना और फिर तमाम अपने समर्थकों के साथ इतना ज्यादा बवाल मचाना? नहीं, पुलिस ने अपनी जो गिरफ्तारी का जो मामला है उसमें गिरफ्तार उन्होंने किया था, लेकिन क्या होता है कई बार परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने कोई बहुत ज्यादा स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर के उन्होंने जो है उस समय का जो निर्णय था उनका, लेकिन पूरी उनकी नजर थी कि व्यक्ति जो भी गलत काम करेगा प्रशासन अपना काम करेगा। प्रशासन ने वो काम किया है और कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर हैं और उसी के हिसाब से सारा ये निर्णय लिया गया है। क्या लगता है कि जिस तरह से जो पूरा गांव है वहां वो कह रहे थे कि बहिष्कार किया गया है, वोटिंग नहीं डाली गई, उसके बाद कहते हैं कि एसडीएम ने जोर जबरदस्ती की, जिस तरह नरेश मीणा ने कहा, तो क्या इसके पीछे ये भी एक कारण रहा? ये बात तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार की अफवाहें थी, वास्तविकता क्या है एक जांच का विषय है और सरकार पूरी जांच करवाएगी। इसमें सरकार ने पूरी तरह से अपने तंत्र को बोल दिया गया है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जितने भी वहां अधिकारी हैं उन सब के माध्यम से रिपोर्ट ली जा रही है। सरकार जो है चाहती है कि नियमानुसार अगर मान लीजिए किसी की कोई गलती है तो उस गलती के हिसाब से एक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पे मैन हैंडलिंग करो, अधिकारी को लेकर के थप्पड़ मारो। इसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने, दोनों ने बहुत गंभीरता दिखाई है और उसी का परिणाम है कि आज पूरी तरह से कंट्रोल में स्थिति और सारे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी अधिकारियों का जो मांग थी उनको मान लिया गया है।